साथ साहब आपकी तरफ आऊंगी। जिस तरह से निगरान हुकूमत एक तरफ तो ये दावा कर रही है कि चंद दिनों में हमें बड़ी खुशखबरियां भी मिल सकती हैं, तो वहीं SIFC के प्लेटफॉर्म से जो बैरूनी सरमायाकारी मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से आएगी, क्या लगता है आपको कि पाकिस्तान को मुआशी तौर पर कितना मुस्तहकम करेगी? देखिए, इसके अंदर तो कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान को इस वक्त जिन चंद बड़ी बुनियादी चीज़ों की ज़रूरत है, जिसमें एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, उसमें शायद उससे भी ज़्यादा जो बुनियादी ज़रूरत है वो हमारी इकनॉमिक स्टेबिलिटी है। हमने देखा कि रियासत पाकिस्तान ने सियासत को अपने साथ मिला के बट प्राइमरीली ड्रिवन बाय द स्टेट, रियासत पाकिस्तान ने एक फ़ैसला किया कि हम इस इकोनॉमिक इमरजेंसी को फ़ौरन मीट करेंगे, इर्रिस्पेक्टिव के हमारी सियासत के अंदर क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन किसी को चोर कह रहा है, कौन किसी को नहीं कह रहा। कुछ ऐसी चीदा बुनियादी चीज़ें हैं पाकिस्तान की लॉन्ग टर्म सालमियत के लिए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए, जो कि हमें करनी ज़रूरी है। उनमें से रियासत ने मज़ीद कुछ चीज़ों की डिटर्मिनेशन की कि इसमें सबसे पहले कौन सी चीज़ हो सकती है। इस बात का तयन किया कि कौन से वो वसाइल हैं जिन्हें हमें लॉन्ग टर्म देखना चाहिए, जो कि हमारे मादनियात के, टेक्नोलॉजी के दीगर प्रोजेक्ट्स हैं, और कौन सी वो चीज़ें हैं जिसके लिए हमें इमीडिएटली हम फ़ौरन अगर कोशिश करें तो उसमें बहुत सी इकनॉमिक एक्टिविटी हो सकती है। और इसमें ज़राअत का, एग्रीकल्चर का, जिसको ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव कहते हैं, इसको आइडेंटिफाई किया गया जी। और अब उसके दरमियान उस ऐसे अच्छे इनिशिएटिव और इसको पाया तकमील तक पहुंचने के दरमियान जो ब्यूरोक्रेसी की एक लहर है, जिसमें 18वीं तरमीम भी है, प्रोविंसेस भी हैं, सूबे भी, वफाक भी है, एडमिनिस्ट्रेशन भी है, लंबे आउटडेटेड कवानीन हैं, ऐसे सन 1800 के कवानीन हैं जिनके थ्रू हम 21वीं सदी की कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस सारे को सुलझाने के लिए, इन कवानीन को स्ट्रीमलाइन करने के लिए, इन प्रोसेसेस को बेहतर करने के लिए ये SIFC बनाई गई, जिसके अंदर 18वीं तरमीम के तमाम स्टेक होल्डर्स प्रोविंशियल और फेडरल बैठते हैं। इसका कोई ना कोई समर ज़रूर होना था, और बड़ी अच्छी बात है कि इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स ख़ास तौर पे GCC कंट्री से इसमें आ रही हैं। और मुझे यकीन है कि जैसे जैसे इसमें अभी तो कुछ शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं, जैसे जैसे इसमें हमारे मीडियम और लॉन्ग टर्म मेजर्स हमारे किक इन करेंगे, जो हमारे मादनियात के हैं, जिस तरह मैंने कहा टेक्नोलॉजी के हैं, इंटेलेक्चुअल कैपिटल के हैं, तो इसमें मज़ीद इन्वेस्टमेंट्स इंशाअल्लाह ताला आएंगी। इसमें रोड ब्लॉक क्या हो सकता है? देखिए, रियासत ने तो एक फ़ैसला कर लिया, रियासत ने उस फैसले के नीचे रहते हुए कुछ अपनी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म किया, जैसे कि ये ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव और माइनिंग और दीगर चीज़ें हैं, और कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म किया, जो कि हमने डॉलर की स्मगलिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ी और इस तरह की चीज़ों को पकड़ा। इसमें सिर्फ जो स्टम्बलिंग ब्लॉक हो सकता है, रियासत अगर इसी पेस से चलती रहे तो कौन सी एक चीज़ है जो इसके आड़े आ सकती है, कौन सी एक चीज़ है जिसकी वजह से ये शायद प्रोसेस स्लो हो जाए, या जिसको ना ठीक किया तो ये देर पा नहीं होगा। तो वो एक चीज़ है हमारी सियासत, कि अगर हम सियासतदानों को, पॉलिटिकल पार्टीज़ को, उन लोगों को जो इलेक्शन जीतने के ख्वाहिशमंद हैं, वो लोग जो शायद कभी इलेक्शन ना जीतें, सब लोगों को अगर हम किसी तरीके इस इकोनॉमिक प्लान के ऊपर बाय इन कर लें, किसी तरीके इसके अंदर सबका स्टेक क्रिएट कर दें, कहें कि आप बाकी जो भी इसके अंदर दीगर पॉलिटिक्स होगी, इन चंद चीदा नेशनल इश्यूज़ के ऊपर हमें एग्रीमेंट कर लेना चाहिए। अगर खुदा न खास्ता इस तरह की कोई बात ना हो सकी तो रियासत की इस पॉलिसी को दवाम देने के लिए रियासत को बड़ी कोर्सिव फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन अगर किसी तरीके, ये इंटरिम गवर्नमेंट तो चंद दिन की मेहमान है जी, लेकिन अगर किसी तरीके इस इंटरिम गवर्नमेंट के दौरान सियासतदानों के अंदर अगर एक लार्जर बाय इन हो जाए इसका अक्रॉस पॉलिटिकल पार्टीज, तो मेरा ख्याल है कि फिर ये कुवैत की इन्वेस्टमेंट तो एक पहला कतरा, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। इसके बाद इंशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर तरक्की की और इन्वेस्टमेंट की बारिश होनी चाहिए।